नज़म फ़ज़ल ऐसे पोइट हैं जिनको इंडियन इंग्लिश पोइट्री का फादर माना जाता है। वो पोस्ट कलोनियल और मॉडर्न साउथ एशियन इंग्लिश पोइट्री के बड़े इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर हैं। मॉडर्न जो पोइट्री है स्पेशली पोस्ट कलोनियल पीरियड में वो जो पुराने कंटेंट और स्टाइल में पोइट्री लिखी जाती थी उससे ब्रेक है उसकी स्टाइल में, ठीक है। क्योंकि पहले जो पोइट्री थी वो कलोनियल पीरियड में लिखी गई। जितने पुराने पोइट्स हैं HLV, डेरोजियो हैं और हैं पोइट्स, और ये जितनी कलोनियल डेज़ में पोइट्री लिखी गई थी वो ज़्यादातर ब्रिटिश मॉडल्स को, जो ब्रिटिश पोइट्स थे उनको इमिटेट करते थे, और उसी तरीके से उनकी इन्फ्लेटेड लैंग्वेज, आर्टिफिशियल और बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा सब्जेक्ट मैटर होता था। क्योंकि वो एक किस्म का अनरियल जो वर्ल्ड है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस से भरा हुआ जो एक आइडियल इंडिया का आइडियल पास्ट हेरिटेज है ना, सिर्फ उसको ही दिमाग में रख के लिखा जाता था, ठीक है। और कलोनियल डेज़ में कुछ पॉलिटिकल कंसर्न्स पे भी लिखा गया है। लेकिन जो मॉडर्न पोइट्री थी, बिगनिंग हुई जो नज़म फ़ज़ल जैसे पोइट्स के साथ, उन्होंने बिल्कुल जो है एक्सप्रेशन जो है पोइट्री का वो नेचुरल कर दिया था, ठीक है। और जो इंडियन एक्सपीरियंस थे, चाहे वो जैसे हम नॉवेल्स में देख रहे थे, इनर और आउटर रियलिटीज़, ह्यूमन साइकी में डेल्व करना, है ना, प्रॉब्लम्स को कोई प्रॉब्लम से एस्केपिज्म नहीं था, वो रिप्रेजेंट करते थे। फिक्शन में भी हमने देखा, तो पोइट्री में भी ये जो इनर और आउटर रियलिटीज़ है ना इंडियन एक्सपीरियंस की, वो एक्सप्रेस होने लगी। और सबसे बड़ी क्वालिटी जो हम नज़म फ़ज़ल की पोएम्स में देखते हैं, पोस्ट कलोनियल पोइट्री में देखते हैं, वो यही फीचर उभर के आता है कि वो जो एक्सपीरियंस की एक्चुअलिटी है ना उसको बहुत ऑनेस्टली पोर्ट्रे करते हैं। बिल्कुल अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, ऑनेस्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, नो आर्टिफिशियलिटी। और ना इनकी जो पोएम्स हैं वो अनरियल लगती हैं, ना वो इमिटेटिव हैं, ठीक है। और वो एक किस्म से अपना अलग जो डिस्टिंक्टिव प्लेस है पोइट्री ने एक्वायर की है, वो एट पैरेलल, मतलब एक पैरेलल लेवल पे चलती है ब्रिटिश, अमेरिकन और अदर जो वेस्टर्न इंग्लिश पोइट्री है। इंडियन इंग्लिश पोइट्री ने ऐसा जो एक प्लेस एक्वायर किया है। और जैसे मैंने कहा कि नज़म फ़ज़ल जो हैं वो बिल्कुल जस्टिफाइबली ही कैन बी कॉल्ड द फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड मॉडर्न पोइट्री ऑफ इंडिया। उन्होंने बहुत ज़्यादा इंडियन लिटरेचर को इन्फ्लुएंस भी है, उनके ऊपर भी है, और उन्होंने भी इन्फ्लुएंस किया है।